हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 19 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों, भारत ने अपने ओपन सोर्स डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रिसेंटली भारत द्वारा दोस्तों कोलंबिया देश के साथ, ध्यान दें, भारत देश द्वारा अपने ओपन सोर्स डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के लिए तो रिसेंटली कोलंबिया देश के साथ दोस्तों समझौता ज्ञापन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। बता दें, यह हस्ताक्षर भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के बीच दोस्तों यह किया गया। तो ध्यान रहे, भारत और कोलंबिया के बीच दोस्तों रिसेंटली यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। तो आगामी होने वाली T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन होंगे? तो रिसेंटली वर्ष 2024 में T20 क्रिकेट में पुरुषों का विश्व कप, जो कि दोस्तों कहां पर, तो यह वेस्ट इंडीज और यूएसए में दोस्तों संयुक्त रूप से 1 जून से और 29 जून 2024 तक दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान की घोषणा की गई है। तो वह होंगे दोस्तों रोहित शर्मा। वर्तमान समय में दोस्तों भारत के तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा यह दोस्तों आगामी होने वाली T20 विश्व कप क्रिकेट में दोस्तों भारतीय टीम के दोस्तों यह कप्तान होंगे। रिसेंटली बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनके द्वारा दोस्तों यह रोहित शर्मा को ही विश्व कप में कप्तान बनाए जाने का दोस्तों यह पुष्टि की गई, जबकि उसमें उप कप्तान कौन होंगे तो वो होंगे हार्दिक पांड्या। रिसेंटली अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें दोस्तों भारत को फाइनल में 79 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा दोस्तों चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में किस चुनाव आयुक्त को 65 वर्ष की आयु पूरा होने के कारण सेवानिवृत्त कर दिया गया है? तो रिसेंटली दोस्तों चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, इनका ही दोस्तों कार्यकाल पूरा हुआ है। 65 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका कार्यकाल पूरा होने की वजह से इनको 14 फरवरी 2024 को दोस्तों सेवानिवृत्त कर दिया गया है, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को। बता दें, अब 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में दोस्तों एक पद अभी रिक्त है। 3 सदस्यीय यानी दोस्तों एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है राजीव कुमार। वही दोस्तों इलेक्शन कमीशन में अभी एक है अरुण गोयल और अभी रिसेंटली अनूप चंद पांडे दोस्तों यह अभी रिटायर्ड हुए। अगर बात की जाए दोस्तों संविधान के आर्टिकल की, तो 324 से और 329 में दोस्तों चुनाव आयोग का उल्लेख है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। दोस्तों 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 को प्रवासी पक्षियों के लिए कॉप के 14वें संस्करण यानी कॉप 14 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किनके लिए? तो प्रवासी पक्षियों के लिए कॉप 14, तो यह उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में दोस्तों 12 से और 17 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। वर्ष 2021 में कॉप 13 का आयोजन भारत के गुजरात के गांधीनगर में किया गया था, जिसमें दोस्तों अभी कॉप 14 तो उज्बेकिस्तान के और समरकंद में आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों IUCN ने भी भाग लिया। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5वें पर। तमिलनाडु के आदिवासी समुदाय से सिविल जज बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों यह महिला है, यह भी तमिलनाडु राज्य के आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो कि तमिलनाडु के आदिवासी समुदाय से सिविल जज बनने वाली हो पहली महिला बनी है। इनका नाम बी श्रीपति। क्या नाम इनका? तो बी श्रीपति। 23 वर्षीय दोस्तों यह महिला है, जो कि तमिलनाडु के थिरुपाथुर जिले के येलागिरी हिल्स की दोस्तों यह रहने वाली हैं बी श्रीपति। यह दोस्तों अभी रिसेंटली तमिलनाडु में आदिवासी समुदाय से सिविल जज बनने वाली यह पहली महिला बनी है। रिसेंटली दक्षिण रेलवे में दोस्तों पहली ट्रांसजेंडर टीटी कौन नियुक्त की गई है? तो उनका नाम है सिंधु गणपति, 37 वर्षीय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। दोस्तों पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन तो यह बिहार के जमुई में
बिहार राज्य के जमुई में ही 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना ही दोस्तों इस 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का उद्देश्य था, जो कि बिहार के जमुई में हाल ही में यह आयोजित किया गया। किनके द्वारा? तो बिहार वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दोस्तों यह 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिसेंटली बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वह है दोस्तों नंद किशोर यादव। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पर। तो ताज महोत्सव 2024 18 से 27 फरवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ताज महोत्सव यह उत्तर प्रदेश के आगरा में। ताजमहल कहां पर स्थित? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में। वहीं पर ताज महोत्सव 2024 18 से और 27 फरवरी 2024 तक यह आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2024 में थीम क्या होगी ताज महोत्सव 2024 की? तो वह है दोस्तों विकसित भारत के संकल्प के साथ ताज महोत्सव के रंग। ध्यान रहे, थीम है विकसित भारत के संकल्प के साथ ताज महोत्सव के रंग। रिसेंटली सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला चौथा राज्य कौन है? तो वह भी है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वार्षिक अनुदान को अभी उत्तर प्रदेश में कितना कर दिया गया है? तो वह कर दिया गया है 15,000 से 25,000। नेक्स्ट प्रश्न 8वां। तो हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण। रिसेंटली 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों के लिए विजेताओं की घोषणा की गई है। तो दोस्तों प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार, आप देख सकते हैं गुलजार, और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको दोस्तों 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हाल ही में चुना गया है। यानी गुलजार और राम भद्राचार्य 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। गुलजार जो कि दोस्तों इन्हें वर्ष 2002 में उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2004 में दोस्तों इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं आध्यात्मिक नेता राम भद्राचार्य, तो इनके द्वारा दोस्तों 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो यह दोस्तों प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को दोस्तों यह दिया जाएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो दोस्तों कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजे को। 56वां किसको दिया गया था? तो नीलमणि फुकन आसामी भाषा के लिए। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 9वें पर। दोस्तों 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन यह जर्मनी में किया गया, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोस्तों 17 फरवरी 2024 को इसमें भाग लिया। यानी कब? तो 17 फरवरी रिसेंटली 2024 को ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने ही जर्मनी में आयोजित 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में दोस्तों वहां पर भाग लिया है। नेक्स्ट प्रश्न 10वें पर। तो हाल ही में दंगल फिल्म में अभिनय कर चुकी किस चाइल्ड आर्टिस्ट का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों दंगल फिल्म में अभिनय कर चुकी चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर, यानी यह सुहानी भटनागर, इनका ही रिसेंटली दोस्तों 19 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। फिल्म दंगल में इनके द्वारा बबीता फोगाट के बचपन का किरदार दोस्तों निभाया गया था। तो नाम उनका सुहानी भटनागर। रिसेंटली दोस्तों उषा किरण खान का 80 वर्ष की आयु में पटना में निधन हुआ है, तो वह दोस्तों साहित्यकार थी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 11वें पर। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह 17 फरवरी 2024 को कहां शुरू हुआ? तो 11वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह, तो यह दोस्तों 17 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में, यानी चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर 17 फरवरी 2024 को ही 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह का आयोजन वहां पर शुरू किया गया। 5 दिवसीय इस महोत्सव में दोस्तों रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका और श्रीलंका के कलाकारों द्वारा मनमोहक कठपुतली प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा, जिसका उद्घाटन दोस्तों तो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा हाल ही में किया गया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 12वें पर। तो हाल ही में 21 फरवरी 2024 को 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर कौन आएंगे? तो 21 फरवरी 2024 को 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन होंगे, क्योंकि भारत की 2 दिन की दोस्तों राजकीय यात्रा पर भी आएंगे? तो वो है दोस्तों ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस। यह है दोस्तों ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोटाकिस। यह दोस्तों
21 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाले 9वें रायसीना डायलॉग के दोस्तों यह मुख्य अतिथि होंगे और यह दोस्तों भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। 75वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों भारत में मुख्य अतिथि कौन थे अभी, तो उनका नाम था दोस्तों इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 13। तो हाल ही में महाराष्ट्र के पहले बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कब और कहां किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य के पहले बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन तो यह 17 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र के धुले जिले में, कहां पर, महाराष्ट्र के धुले जिले में 17 फरवरी 2024 को ही महाराष्ट्र के पहले बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन वहां पर किया गया। रिसेंटली आश्रु गैस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली पुलिस तो यह बनी है हरियाणा पुलिस। पढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 14वें पर। दोस्तों हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका कार्यक्रम कौन आयोजित करेगा? तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए जिसका नाम युविका है, यह कार्यक्रम दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा यह 13 मई 2024 को दोस्तों यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम क्या है? तो वह है दोस्तों युविका। इंपॉर्टेंट, इसरो द्वारा ही दोस्तों रिसेंटली मौसम संबंधी किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो वो था दोस्तों इनसेट 3DS। वहीं दोस्तों पीपी नामबियार पुरस्कार से हाल ही में कौन सम्मानित किए गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों इसरो के वर्तमान चीफ एस सोमनाथ को। रिसेंटली अपना चंद्रयान पोर्टल वर्ष 2023 में दोस्तों यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया बच्चों के लिए? तो यह NCERT द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। वहीं अभी स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका तो दोस्तों यह इसरो द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 पर। तो हाल ही में रामजी गौड़ मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई? तो यह हैदराबाद में 17 फरवरी 2024 को, यानी हैदराबाद में दोस्तों यह रामजी गौड़ मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रिसेंटली रखी गई। रिसेंटली यूथ तिरोत सिंह, जो इनको भी दोस्तों खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यह जाने जाते हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण तो यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। वहीं वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट प्रतिमा का अनावरण तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में यह किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता तो यह भारत द्वारा की गई। इससे पहले भारत ने साल 1975 में इस आयोग की अध्यक्षता की थी। अभी दोस्तों वर्ष 2024 में ही संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता एक बार फिर से भारत देश द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, उन्होंने हाल ही में दोस्तों सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की वहां पर अध्यक्षता रिसेंटली की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। तो हाल ही में यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो यूपीआई और एनपीआई तो भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने, यानी भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने ही यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए हाल ही में दोस्तों इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के दोस्तों एनपीआई यानी नेशनल पेमेंट इंटरफेस और भारत के यूपीआई के साथ, दोनों ही देशों के दोस्तों केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में, भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने दोस्तों हाल ही में यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता रिसेंटली किया है। रिसेंटली मॉरिशस और श्रीलंका देश में भी दोस्तों यूपीआई को लॉन्च किया गया है। वहीं फ्रांस के दोस्तों पेरिस में स्थित एफिल टावर पर भी दोस्तों यूपीआई को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कुत्ते का क्या नाम है जो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी क्रूज में प्रथम स्थान पर रहा? तो उस कुत्ते का नाम था दोस्तों रिया, जो कि स्वदेशी भारतीय कुत्ते की मुधोल हाउंड नस्ल का कुत्ता था, यानी मुधोल हाउंड नस्ल का दोस्तों यह भारतीय स्वदेशी कुत्ता बीएसएफ की दोस्तों K9 यूनिट का था दोस्तों यह, जिसका नाम रिया था। इनके द्वारा ही दोस्तों ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी क्रूज में हाल ही में वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। किसका? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दोस्तों यह डॉग था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19 पर। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फरवरी 2024 में कितना बजट पेश किया है? तो रिसेंटली कर्नाटक राज्य विधानसभा में ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा दोस्तों वहां पर
बजट प्रस्तुत किया गया। तो कुल बजट था दोस्तों 3.71 लाख करोड़, यानी बजट की कुल राशि तो 3.71 लाख करोड़ का दोस्तों कुल बजट कर्नाटक में हाल ही में यह पेश किया गया। रिसेंटली तेलंगाना राज्य में तो वहां पर दोस्तों 2.75 लाख करोड़ का कुल बजट प्रस्तुत किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के बजट में आज तक का सबसे अधिक बजट तो वो था दोस्तों 7.36 लाख करोड़। रिसेंटली दोस्तों वर्ष 2024 में यानी 1 फरवरी 2024 को भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा दोस्तों लगातार कौन से क्रम का सत्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, तो वो था दोस्तों लगातार 6वीं बार। जबकि वर्ष 2024 का जो बजट था दोस्तों यह अंतरिम बजट था। रिसेंटली डिजिटल डेटॉक्स पहल, यह पहल कहां पर प्रारंभ की जाएगी, तो यह भी कर्नाटक राज्य में दोस्तों यह पहल प्रारंभ की जाएगी। बढ़ते प्रश्न 20 और आज का यह अंतिम प्रश्न। तो फरवरी 2024 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किन 2 देशों के साथ दूतावास सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा जर्मनी और फ्रांस यानी जर्मनी और फ्रांस देश के दूतावास सुरक्षा पर दोस्तों इनके द्वारा रिसेंटली हस्ताक्षर किए गए। तो 19 फरवरी 2024 की दोस्तों करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। पिछली वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू होने वाली है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था उत्तराखंड राज्य। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है कि इस राज्य विधानसभा में 14 फरवरी को एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ 14 फरवरी 2024 को किस राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएससी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।